गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। सो टुडे वी विल स्टार्ट आवर नेक्स्ट चैप्टर। ठीक है, मैंने लास्ट वीडियो में आपका यही फंडामेंटल्स ऑफ ह्यूमन ज्योग्राफी का चैप्टर 3 खत्म किया था। तो आज हम लोग देखिएगा चैप्टर 4 ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो ह्यूमन डेवलपमेंट आपका वो बुक में भी था, आपका जो इंडिया पीपल इन इकोनॉमी में था उसमें भी था। ठीक है, तो ऑलमोस्ट थोड़ा सेम टाइप का ही है। ठीक है, तो यहाँ में देखते हैं यहाँ में किस तरह का दिया है, थोड़ा सा तो रिलेटेबल है, आप समझ ही सकते हैं। ह्यूमन डेवलपमेंट यानी कि क्या, ह्यूमन का जो डेवलपमेंट होता है। ठीक है, इसमें आपका ये चैप्टर में क्या दो टर्म दिया गया, एक दिया गया है ग्रोथ एंड दूसरा दिया है डेवलपमेंट। ठीक है, ग्रोथ दिया गया एंड डेवलपमेंट दिया गया। इसका मतलब क्या बताए कि ग्रोथ अलग है एंड डेवलपमेंट अलग है। ये दो वर्ड तो आप लोग सुन के आया ही है कि नहीं, हम लोग कितना पढ़ा है मतलब किताब में ग्रोथ डेवलपमेंट। ये आपके लिए कुछ नया बात नहीं होगा, आपके लिए सिंपल टर्म आपको जानना होगा। ठीक है, ग्रोथ यानी कि आप जैसे कि मान लो जो आपका आसपास अगर आप देखता होगा, ठीक है, जो अगर आपका आसपास देखता होगा, जैसे कि मान लो जो प्लांट हो गया। ठीक है, प्लांट क्या होता है, ग्रो होता है, वो डेवलप तो नहीं होता है, वो ग्रो होता है, बढ़ता है। ठीक है, एंड सिटीज़ हो गया, सिटीज़ में तो ग्रो नहीं होगा, सिटीज़ क्या होगा, डेवलप होगा। यानी कि आपका एक सिटी हो गया, इस सिटी में आपको क्या क्या डेवलपमेंट चाहिए, आपको रोड कंस्ट्रक्शन ठीक होना पड़ेगा, रोड का चीज़ ठीक होना पड़ेगा। ठीक है, एंड आपका जितना भी जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ क्या क्या होता है वो सब, एजुकेशन फैसिलिटीज़, हेल्थ फैसिलिटी, ये सब जो मिलता है आपको एक सिटी में, जो क्या कर रहा है कि आपको आपका डेवलपमेंट ला रहा है कि नहीं। एंड ग्रोथ मान लो अगर प्लांट का एग्जांपल लेगा तो प्लांट आप छोटा प्लांट लेके आता है, फिर वो उसको आप धीरे धीरे पानी उनी दे के, है कि नहीं, उसको आप मिट्टी उट्टी अच्छा से डाल के क्या करते हैं, उसको बड़ा करता है, तो वो क्या हो गया, ग्रोथ होता है कि नहीं। आप खुद को भी देख लो, जैसे छोटा बच्चा होता है, छोटा बच्चा धीरे धीरे करके बढ़ता है कि नहीं। तो इस टाइप का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट दोनों का मीनिंग थोड़ा सा अलग है। ठीक है, इस टाइप का यहाँ में देखो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को थोड़ा डिफरेंशिएट लिखा गया, आप देख सकते हैं। ग्रोथ क्या बताइए कि ग्रोथ इज ए क्वांटिटेटिव अप्रोच। ठीक है, यानी कि एक क्वांटिटेटिव अप्रोच है, जबकि डेवलपमेंट जो आपका क्वालिटेटिव अप्रोच है। ये क्वांटिटेटिव अप्रोच किस लिए है, जैसे कि ये इसलिए है क्योंकि इट में हैव ए पॉजिटिव और ए नेगेटिव साइन। तो ये पॉजिटिव भी हो सकता है एंड देन नेगेटिव भी हो सकता है। ठीक है, पॉजिटिव इन द सेंस आपका क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है कि नहीं, यानी कि जो चीज़ आपको ग्रोथ होना है उसमें क्या इंक्रीजमेंट आ रहा है, एंड साथ साथ क्या है नेगेटिव यानी कि डिक्रीजिंग। ठीक है, यानी कि ये इसका साथ में इसलिए क्वांटिटेटिव अप्रोच बोला गया क्योंकि वो पॉजिटिव भी हो सकता है एंड नेगेटिव भी हो सकता है। एंड जबकि आपका डेवलपमेंट है इट इज़ ऑलवेज पॉजिटिव वैल्यू, ये पॉजिटिव हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, पॉजिटिव वैल्यू क्यों होता है बोलने से, आप जैसे कि मान लो आपका जैसे अभी हम सिटीज़ में आपका जो हेल्थ फैसिलिटी, एजुकेशन फैसिलिटी हो, रोड का जो रास्ता ठीक होना है, तो वो सब क्या होता है कि हमारा कंट्री का, ठीक है, हर एक कंट्री का वो क्या होता है, डेवलपमेंट होता है, विकास कुछ लाना होता है कि नहीं, जिससे क्या होता है कि आपको वो मतलब हमेशा ये डेवलपमेंट जो पॉजिटिव वैल्यू ही होगा। क्योंकि अगर जो भी कुछ अगर गवर्नमेंट जो भी करता है आपका कंट्री के लिए कि नहीं, जो चीज़ डेवलप लाने के लिए है कि नहीं, रोड का वो जो भी हो, एजुकेशन फैसिलिटी, ये सब तो हम लोगों के बेसिक नीड्स होते हैं, ये सब होना पड़ता है। तो वो सब जो भी डेवलपमेंट आपका गवर्नमेंट जो डेवलपमेंट करता है वो हमेशा पॉजिटिव ही होता है, कि वो किस लोग के लिए कर रहा है, हम लोगों के केयर आप लोगों के लिए कर रहा है कि नहीं, तो इसलिए ये हमेशा पॉजिटिव वैल्यू होता है। ठीक है, एंड ये जो क्वालिटेटिव अप्रोच है ये क्वांटिटेटिव अप्रोच है। ठीक है, यानी कि इसका ये क्वालिटी में आप देखता है एंड इसका ये क्वांटिटेटिव में देखता है। ठीक है, तो पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, यानी कि क्या बताइए टर्म में देखो, पॉजिटिव ग्रोथ हमेशा आपका क्या है कि डेवलपमेंट को लीड नहीं करता है, लेकिन जबकि डेवलपमेंट हमेशा आता है कब, जब पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स प्लेस। यानी कि आपका पॉजिटिव ग्रोथ तो क्या होता है कि हमेशा डेवलपमेंट का साथ में लीडिंग नहीं करता है। ठीक है, जैसे कि अभी आपका डेवलपमेंट है तो वहाँ में पॉजिटिव ये आपका ग्रोथ होना पड़ेगा, है कि नहीं, तो इस टाइप का बताया। एंड देन आपको डेवलपमेंट तभी होगा जब आपका पॉजिटिव ग्रोथ यानी इंक्रीजमेंट होगा, है कि नहीं, कुछ चीज़ का इंक्रीजमेंट होगा, कुछ का ग्रोथ आएगा, तभी आपका डेवलपमेंट दिखने को मिलता है कि नहीं। तो जैसे कि इसका एग्जाम्पल अभी यहाँ देखिएगा, मुझसे आप देख सकते हैं, इफ द पॉपुलेशन ऑफ ए सिटी ग्रुप्स फ्रॉम 1 लाख to 2 lakhs ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम वी से द सिटी हैज़ ग्रोन। यानी कि इसका एग्जाम्पल देखो, पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, यानी कि अगर एक सिटी में एक पॉपुलेशन, ठीक है, अगर एक जगह में कंट्री में मान लो पॉपुलेशन कितना से कितना है आपका 1 लाख to 2 lakhs का समय तक है, ओवर पीरियड ऑफ टाइम, ठीक है, एक टाइम का में 1 to 2 lakhs तक होता है, तो जिसको हम लोग बोल सकते हैं कि वी से द सिटी हैज़ ग्रोन, जिससे हमारा क्या है कि सिटी मतलब बढ़ रहा है कि नहीं, लेकिन डेवलपमेंट नहीं है, समझ रहा है ना। यानी कि
पॉपुलेशन आया है, पॉपुलेशन बढ़ा है, ठीक है, पॉपुलेशन बढ़ गया है लेकिन आपका क्या हो रहा है कि डेवलपमेंट नहीं है। तो इसलिए ये बताए कि पॉजिटिव ग्रोथ डज नॉट ऑलवेज लीड टू डेवलपमेंट, हमेशा डेवलपमेंट नहीं करता है, समझ रहा है ना। एंड यहाँ में बताया कि इफ ए फैसिलिटीज लाइक हाउसिंग, provision of basic service like health education service remain the same then no development, यानी कि क्या बताए, अगर आपका कुछ जो भी फैसिलिटीज़ हो गया, ठीक है, जैसे कि घर का फैसिलिटीज़ हो गया, जो बेसिक सर्विस आप लोगों को चाहिए होता है जैसे कि हेल्थ एजुकेशन सर्विस, ठीक है, ये जो क्या होता है कि जैसे का जैसे ही होगा, जिसमें क्या होता है कि कुछ डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आपका ये सब फैसिलिटीज़ मिल रहा है, लेकिन इसको क्या करना है, हमेशा वही रहने से तो आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, उसका आपको और आपका ज़्यादा और डेवलप होना पड़ेगा, और चीज़ अच्छा होना पड़ेगा, तभी जाके आपको यहाँ में डेवलप, अगर वो ऐसे को वैसे ही रहेगा तो डेवलपमेंट नहीं देखेगा, है कि नहीं। तो आपको क्या होना पड़ेगा, तो यहाँ में वही बताया कि डेवलपमेंट ऑकर्स व्हेन पॉजिटिव ग्रोथ टेक्स, जब पॉजिटिव ग्रोथ जब साथ में लेगा, जैसे पॉपुलेशन अगर आएगा तो आपका ये सब सामान लोग भी क्या होना पड़ेगा, जो नेसेसिटी होता है वो सब भी आपका बढ़ना पड़ेगा, कि नहीं, तो तभी जाके आपका ये डेवलपमेंट होगा। तो इस टाइप का ये ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट आपको यहाँ बताया गया है, कि नहीं, सिंपल सा, आई होप कि आप लोग समझा होगा, है कि नहीं। तो अभी देखो, फॉर मैनी डिकेड्स ए कंट्रीज लेवल ऑफ डेवलपमेंट वाज मेजर्ड ओनली इन टर्म्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक ग्रोथ, यानी कि बहुत समय से, बहुत सालों पहले से क्या हो रहा है कि एक कंट्री का, हर एक कंट्री का जो लेवल होता है उसका डेवलपमेंट को क्या करता है, मेजर करता है बाई किससे, जो हमारा इकोनॉमिक ग्रोथ होता है, कि नहीं, हमारा हर एक कंट्री के लिए आप उसका इनकम है कि नहीं, इनकम होना पड़ेगा, एक इकोनॉमिक ग्रोथ कितना है वो सब हम लोग देखता है कंट्री का, है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको यह बताया गया है। तो अगर देखो, इट मीन्स बिगर द इकोनॉमी द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर, यानी कि अगर आपका एक जगह, एक कंट्री यानी एक सिटी जो भी हो, वो अगर उसमें आपका इकोनॉमिक ग्रोथ बढ़ने लगेगा, है कि नहीं, इकोनॉमी बढ़ने लगेगा, तो उसको हम लोग वो चीज़ को बोल सकते हैं कि डेवलपमेंट हो रहा है, कि नहीं। यानी कि आप बोल सकते हैं कि जितना जितना आपका, अगर आपका कम इकोनॉमी होगा तो नहीं होगा, आपको क्या होना पड़ेगा, इसका मतलब ये कि इकोनॉमी ज़्यादा होना पड़ेगा, तो द मोर डेवलप इट वाज कंसिडर, जितना इकोनॉमिक बड़ा होते जाएगा एंड उसी जगह उतना ही डेवलप कंट्रीज माना जाता है, कि नहीं। तो यहाँ में वही, क्योंकि अगर इकोनॉमी आपका ग्रोथ कम होगा तो आप उसको कैसे करके आप डेवलप कंट्रीज बोल सकते हैं, नहीं बोल सकते, आप पोअर कंट्रीज हो जाएगा, ठीक है ना। तो इस टाइप का आपको यहाँ में बताया गया। एंड देन आपका और एक बताया कि दिस ग्रोथ वाज नॉट अफेक्टेड ऑन द पीपल्स लाइफ, यानी कि इस टाइप का जो ग्रोथ होता है कि ना, जैसे कि जिस तरह आपका इकोनॉमी बढ़ रहा है उतना ही डेवलप उसको माना जा रहा है, लेकिन ये इस टाइप का जो ग्रोथ, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रहा है, वो क्या हो रहा है कि जो आदमी लोग का लाइफ, उन लोगों को क्या कर रहा है, कुछ असर नहीं हो रहा है, ठीक है, उन लोगों को असर नहीं हो रहा है। जैसे कि मान लो आपका 100 जैसा लोग है, उसमें से आपका 60 लोग क्या है, रिच पीपल है, एंड आपका 40 लोग क्या है, आपका गरीब वाला लोग है, ठीक है। तो उस टाइप का जो ग्रोथ होता है उन लोगों को इतना, उन लोगों का लाइफ में इतना इफेक्ट नहीं होता है, ठीक है। एंड आपका भारत में एक 2 इकोनॉमिस्ट आया है कि ना, जिसका नाम है आपका महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन, ठीक है। महबूब क्या बोलेगा इसको, महबूब, ठीक है, महबूब उल हक, ठीक है, महबूब उल हक और अमर्त्य सेन, जो एक ऐसा साउथ एशियन इकोनॉमिस्ट है, ठीक है। ये जो आपका ऐसा क्या है, साउथ एशियन का 2 इकोनॉमिस्ट है, जिसका नाम है महबूब उल हक एंड अमर्त्य सेन। ये लोग क्या में फोकस किया है, ये लोग बोला गया है कि जो आदमी लोग का क्वालिटी होता है, ठीक है, आदमी का जो लाइफ का जो क्वालिटी होता है उसको क्या करना है, हम लोग बहुत सारा बेसिक फैसिलिटीज देना पड़ेगा, ठीक है। जैसे कि मान लो इन दोनों ने ये बताया कि जो हमारा आदमी लोग यानी कि हम लोगों का जो लाइफ होता है, पीपल्स लाइफ होता है, उन लोगों का क्वालिटी को क्या करना है कि कुछ प्रोवाइड करना पड़ेगा, कुछ बेसिक नीड्स देना पड़ेगा, जो हेल्थ फैसिलिटीज़ हो गया, एजुकेशन फैसिलिटीज़, कोई पढ़ना चाहता है कि नहीं, अगर कोई बीमार होता है तो उन लोगों को क्या करेगा कि ट्रीटमेंट करने के लिए वो चाहिए होता है कि नहीं। तो इन दोनों ने बताया। एंड आपका जो जॉब्स का होता है, ठीक है, जो जॉब अपॉर्चुनिटीज़ होता है वो सब आपका आना पड़ेगा, है कि नहीं। तो इन दोनों ने ये चीज़ को बोल के उसमें फोकस किया गया कि आदमी का लाइफ में आपका ये सब चीज़ जो बेसिक नेसेसिटीज़ होता है हम लोगों का, इंसान लोगों का लाइफ में, वो सब उन लोगों को देना चाहिए, है कि नहीं। अगर आदमी लोग का if people do not have capabilities in these areas their choices also get limited, यानी कि क्या बताए कि अगर आदमी लोग का जो कैपेबिलिटीज नहीं होगा वो एरिया में, ठीक है,
मान लो जैसे कि कोई एजुकेशन उसको अगर नहीं सकता होगा, है कि नहीं, तो लेकिन उसको बहुत कुछ बनने का उम्मीद होता है, ठीक है, तो वो अगर आप वो चीज़ नहीं किया तो वो कैसे बनेगा, है कि नहीं, इसलिए उसका चॉइसेस जो भी लिमिटेड होता है, ठीक है। तो यहाँ में एक एग्जांपल दिया गया है, अगर एक अनएजुकेटेड बच्चा, ठीक है, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर, सॉरी इसको अब दिखाई नहीं दे रहा है क्या, ये लास्ट पॉइंट को, ठीक है, अच्छा अभी दिखाई दे रहा है, ठीक है। तो यहाँ में देखो, अगर बताइए इसको अगेन से बोल देते, इफ पीपल डू नॉट हैव कैपेबिलिटीज इन दिस एरियाज देयर चॉइसेस ऑल्सो गेट लिमिटेड। अगर कोई लोग के ऊपर में आपका कुछ चीज़ नहीं होगा, मान लो कुछ कैपेबिलिटीज नहीं होगा, मान लो हम अभी हम पढ़ा लिखा नहीं है, ठीक है, जैसे कि मान लो अभी हम टीचर है, ठीक है, हम आपका क्या लेवल में आपका वो आर्ट्स लेवल में घुस गया है कि नहीं, हम आपका जियो टीचर है, तो लेकिन अभी हम क्या करना चाहते हैं कि हम डॉक्टर नहीं बन सकेगा, है कि नहीं डॉक्टर बन सकता है, लेकिन क्योंकि हम मेरा साइंस स्ट्रीम मेरा हट गया है तो मैंने आर्ट्स को चुना है कि नहीं, तो आपका साइंस डॉक्टर बनने के लिए, जो एमबीबीएस करने के लिए आपको साइंस का स्ट्रीम चुनना होता है। तो अगर आपका इस जो एरिया में आपका कैपेबिलिटीज नहीं है तो आपका वो चॉइस भी लिमिटेड होता है, यानी कि आप इसी में ही आपका कैपेबिलिटीज है कि हम ये बन सकता है कि नहीं, तो अगर आप इसमें बनने की कोशिश करेगा तो इसमें आपका ये लिमिटेड होगा, आप इतना नहीं कर पाएगा। जैसे कि एग्जाम्पल एक दिया गया, एक अनएजुकेटेड चाइल्ड कैन नॉट मेक द चॉइस टू बी ए डॉक्टर बिकॉज हर चॉइस हैज गॉट लिमिटेड बाय हर लैक ऑफ एजुकेशन। यानी कि एक बच्चा, ठीक है, जो ना पढ़ाई लिखाई किया, कुछ नहीं किया है, लेकिन उसका डिज़ायर है कि उसका सपना है, उसका ड्रीम है कि वो डॉक्टर बने, कि नहीं, लेकिन डॉक्टर बनने के लिए भी ऐसा ही तो नहीं बनेगा, आपको पढ़ना पड़ेगा कि नहीं, तो इसलिए बताए उसका जो चॉइस होता है, ठीक है, हर और हीज चॉइस क्या हो जाएगा, आपका लिमिटेड हो जाता है। क्यों लिमिटेड हो जाता है? क्योंकि उन लोगों का लैक ऑफ एजुकेशन, इन लोगों को एजुकेशन नहीं मिला है कि नहीं, पढ़ाई लिखाई आपका नहीं किया है, तो आप कैसे डॉक्टर बनेगा, आपको तो उसके लिए पढ़ना पड़ेगा, आप डॉक्टर बनेगा तो है कि नहीं, लेकिन आप उसका एक ए तक भी नहीं पढ़ा है तो आप नहीं कर पाएगा, तो उसका जो चॉइस होता है वो जो लिमिटेड हो जाता है, ठीक है। तो इसलिए ये वाला सेंटेंस में आपको ये बताया कि if people do not have capabilities in these areas their choices also get limited, ठीक है, ये सब बताया गया है। यानी याद रखो, ये महबूब उल्लक ठग एंड अमर्त्य सेन, ठीक है, ये दोनों ने क्या आपका जो इंसान लोग का क्वालिटी होता है कि ना, हमारा लाइफ का जो क्वालिटी होता है उसमें बहुत सारे बेसिक फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करने लगा है, ठीक है, करने के लिए बोला है, जैसे कि हेल्थ हो गया, एजुकेशन, जॉब, ठीक है, इस टाइप का आपको यहाँ बताया गया है। तो अभी दूसरा क्या है आपका बुक में, अच्छा, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, यानी कि अभी हम लोग देखेगा कि ह्यूमन का डेवलपमेंट, ठीक है, जो ह्यूमन का डेवलपमेंट उसका पिलर्स क्या है, ठीक है, 4 पिलर्स क्या है। पिलर्स यानी कि क्या है, आप जैसे कि मान लो आप घर बनाता होगा, ठीक है, जैसे कि मान लो आप, ठीक है, इसको पोंछ देगा पहले, तो देखो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट में 4 पिलर्स का बताए, 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। यानी कि ह्यूमन का जो डेवलपमेंट आने के लिए, ठीक है, होने के लिए उसमें आपका 4 ऐसा पिलर, 4 आप जैसे बोल सकते हैं, क्या बोलेगा, जैसे कि आप मान लो कुछ घर है आपका, जो आप घर बनाता है कि नहीं, आप घर बनाता है तो यहाँ में आप कुछ फाउंडेशन उतारना पड़ेगा चारों तरफ, है कि नहीं, आप घर उतारने के लिए तो आपको फाउंडेशन ऐसे पिलर्स बनाना पड़ता है कि जिसका थ्रू आपका घर जो क्या हो रहा है कि बच रहा है कि नहीं, जिसका ऊपर में आप लोग रह रहे हैं। तो उसी तरह हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होने के लिए भी उसका 4 पिलर्स बताया गया है कि नहीं। तो 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट हम लोग दिखने को मिलेगा। वो क्या क्या है आपका, यह देखो,
आपका है 4 पिलर्स है आपका। सबसे पहले है इक्विटी, ठीक है, ये है आपका। नंबर 2 है आपका सस्टेनेबिलिटी, थर्ड है आपका प्रोडक्टिविटी एंड फोर्थ है आपका एम्पावरमेंट। ठीक है, आपका ये ऐसा 4 पिलर है हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में। ठीक है, आपका ऐसा 4 पिलर है जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, वो कौन सा ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये आपका एग्जाम में भी आता है, जैसे कि हम जो कुछ पढ़ा के आपको बताते हैं इंपॉर्टेंट है, उसको आप लोग देखिएगा। ठीक है, तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में आपका 4 पिलर्स ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट इंपॉर्टेंट आता ही है एग्जाम में। ठीक है, तो इसमें क्या है आपका इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट। There are 4 types of pillars, ठीक है, in human development. They are आपका इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी, एम्पावरमेंट। ये सब वर्ड तो आप लोग सुन के आया ही है। ठीक है, इक्विटी यानी क्या है इक्वल, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी हम पढ़ा था, सस्टेनेबल जो डेवलपमेंट होता है, ठीक है, हमारा जो रिसोर्सेज को हम लोग किस तरह यूज़ कर रहा है अभी, ठीक है, एंड हमारा उसको इतना अच्छे से यूज़ करे कि हमारा जो फ्यूचर जनरेशन आता है वो उन लोग भी उसको अच्छा से यूज़ करके बचाए रखे, कि नहीं। तो इस टाइप का। एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, क्या प्रोडक्टिविटी को होने का वजह से आपका ह्यूमन डेवलपमेंट एंड एम्पावरमेंट, ठीक है, ये सब हम लोग एक एक करके देखते हैं। तो हम यहाँ में आपको इन लोगों का बारे तो छोटा छोटा करके यहाँ थोड़ा सा टर्म लिख देते हैं। ठीक है, तो ये है आपका, पहले हम लोग लिखेगा इक्विटी का बार, ठीक है, ठीक है, हम लिख देते हैं आपका। तो देखो अभी ये इक्विटी, सस्टेनेबिलिटी, प्रोडक्टिविटी एंड एम्पावरमेंट का बारे लिखे। तो यह बताए कि इक्विटी में क्या बताए कि इट रिफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू एवरीबडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडिया केस कास्ट। ठीक है, यानी कि क्या बताए कि हर जगह में, ठीक है, आप कंट्री का जो आपका जो डेवलपमेंट होना है उसमें क्या होना है कि आपको हर किसी को मतलब इक्वली अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए। ठीक है, आपका हर अपॉर्चुनिटीज दिया जाना चाहिए एंड आपको जो रिसोर्सेज अवेलेबल होता है वो उन सब लोगों को देना चाहिए जिसको आप देना होता है। ठीक है, ना कि आप उसमें कुछ भेदभाव करना है आपका जेंडर बेसिस में, तुम ये जेंडर का है, तुम ये जेंडर का है, कि नहीं। तो इस टाइप का जेंडर बेसिस में आपको नहीं करना है। एंड देन आपका रेस, ठीक है, रेसिज्म नहीं करना है, ठीक है, एंड आपका जो इनकम हो गया, आप कितना कमाता है, इतना नहीं कमाता है, उनका बेसिस में आप क्या करना है कि उसको डिस्क्रिमिनेट नहीं करना चाहिए, कि नहीं। अगर इंडिया में देखा हमारा जो कास्ट सिस्टम होता है, ठीक है, देखो जो केस इंडिया केस में देखा जाएगा तो कास्ट सिस्टम में भी बहुत ज़्यादा इसमें भेदभाव करते, इक्वली मतलब नहीं करता है। ठीक है, यानी कि वो इस टाइप का डिस्क्रिमिनेट नहीं करना है बोल के आपको ये बताए। तो यही बताए कि इट रिफर्स टू इक्वल एक्सेस टू अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज अवेलेबल टू एवरीबडी विदाउट डिस्क्रिमिनेशन ऑफ देयर जेंडर, रेस, इनकम एंड इन द इंडिया केस कास्ट सिस्टम। ठीक है, यानी सिंपल सा बोला है कि हर किसी को इक्वली आपको अपॉर्चुनिटीज देना चाहिए। जो अपॉर्चुनिटीज आता है, तो चाहे आपका जॉब का अपॉर्चुनिटीज हो, है कि नहीं, या फिर आप उसको कुछ उसका जो कुछ देना होगा, है कि नहीं। एंड देन यहाँ पे जो रिसोर्सेज आपको मिलता है, ठीक है, जो रिसोर्सेज मिलता है उसको आपको इक्वली यूज़ करना चाहिए। हम अगर कर रहे थे, हम आपको भी देना है, उनको भी देना है, इसको भी देना है, कि नहीं, ना कि आप उसको डिस्क्रिमिनेट करना है। ठीक है, अगर एग्जाम्पल लेगा तो बहुत सारा कंट्री में क्या होता है कि बहुत सारा लोग क्या होता है कि इसका वजह से स्कूल छोड़ देता है। ठीक है, मतलब स्कूल ड्रॉप आउट स्टूडेंट होता है, पढ़ाई लिखाई नहीं कर पाते लोगों को, जेंडर वाइज में हो गया, ठीक है, जेंडर वाइज आपका रेसिज्म का बीच में हो गया, या फिर जो इनकम नहीं कर पाता है, तो जिसका वजह से क्या होता है कि वो लोग मतलब एफोर्ड नहीं कर सकता है पढ़ाई के लिए, कि नहीं, या फिर मान लो कोई हेल्थ के लिए जो भी हो। ठीक है, तो अगर हमारे इंडिया में देखा जाएगा तो जो हमारा औरत लोग होता है, ठीक है, मैक्सिमम जो औरत लोग होते हैं, बाकी लोग वो लोग क्या होता है कि जो हमारा बैकवर्डनेस का कारण, ठीक है, जो सोशली एंड इकोनॉमिकली क्या होता है कि बैकवर्ड होने का कारण भी क्या होता है कि उन लोग जो ड्रॉप आउट कर लेता है, नहीं पढ़ता है, कि नहीं, आपका सोशली में भी आपको प्रॉब्लम हो रहा है, इकोनॉमिकली भी आपको नहीं हो रहा है, जिसका वजह से क्या हो रहा है कि उन लोग भी ड्रॉप आउट कर रहे हैं, जिससे उन लोग क्या करते हैं कि जो नॉलेज होता है, नॉलेज को एसेस नहीं कर पाते, नहीं ले पाता है, कि नहीं, जिसका वजह से ऐसा होता है। तो यहाँ में यही बोला है कि इक्विटी होना पड़ेगा, यानी कि इक्वली होना पड़ेगा, जिसको विदाउट डिस्क्रिमिनेशन का साथ में ये सब करना पड़ेगा आपको। तो ये आपका पहला आपका हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट का एक पिलर बताया गया इक्विटी।
ठीक है, इंपॉर्टेंट है, आप याद रखिए, जानिए, ठीक है। एंड दूसरा क्या है, सस्टेनेबिलिटी, ठीक है। सस्टेनेबिलिटी में सिंपल आपको पता है क्या है, इसमें मतलब आप देखिए, अगर इट मीन्स कंटिन्यूटी इन द अवेलेबिलिटी ऑफ अपॉर्चुनिटीज एंड रिसोर्सेज, यानी कि ये जो आपका हमारा जो अपॉर्चुनिटीज होता है, जो रिसोर्सेस होता है, उसका जो यूज़ जो अवेलेबल, वो जो हमारा अवेलेबल होना पड़ेगा आगे जाके भी, फ्यूचर जनरेशन में जाके भी, ठीक है, वो कंटिन्यू होना पड़ेगा। जिस तरह अभी हम लोग यूज़ कर रहे हैं, बाद में जाके आप लोग भी यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। रिसोर्सेज मस्ट बी यूज इन द वे दैट आवर जनरेशन कैन ऑल्सो बी यूज, यानी कि हमारे रिसोर्सेज को हम लोग इस तरह यूज़ करना पड़ेगा जिससे हमारा जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोग भी यूज़ कर पाएगा। जैसे कि मान लो अभी हम लोग यूज़ कर रहा है, फिर मेरे के बाद में जो फ्यूचर जनरेशन आएगा, जो बच्चा लोग आएगा, उन लोग यूज़ करने के लिए हम अपना रिसोर्सेज को ऐसा यूज़ करना पड़ेगा अच्छा से, ठीक है, बहुत अच्छा तरीका से यूज़ करना पड़ेगा ताकि आपका जो फ्यूचर जनरेशन है उन लोग आराम से ले सकेगा, कि नहीं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में आई होप कि आपको ये सब सस्टेनेबल डेवलपमेंट के बारे में पता होगा, कि नहीं, हम बताया है, कितना बार बताया, जो चैप्टर पढ़ा है उसमें भी बहुत बार आया है, कि नहीं। यानी कि जो भी आपका रिसोर्स है, जितना भी आप जो आप यूज़ कर रहा है उसको अच्छी, जो प्रेजेंटली आप अच्छा से यूज़ कर रहा है उसको फ्यूचर में भी आप ऐसे अच्छा से यूज़ करने, अच्छा से रखना पड़ेगा, बचा के रखना पड़ेगा, ताकि आपको जो फ्यूचर जनरेशन आएगा उन लोग भी आके वही जो रिसोर्सेज है उनको उन लोग भी वही अच्छा से यूज़ करेगा, जिससे क्या करेगा, फिर उन लोग फिर नेक्स्ट फ्यूचर जनरेशन के लिए बचा के रखेगा, इस टाइप का। तो अगर यहाँ में एक जनरल एग्जाम्पल लेगा, ठीक है, एक अगर जनरल एग्जाम्पल लेने से मान लो आपका पेट्रोल हो गया, ठीक है, जो पेट्रोल वगैरह हो गया, जो डीजल वगैरह हो गया, ये लोग क्या हो रहा है कि इसको हम लोग बहुत यूज़ कर रहा है, ठीक है। ये जो क्या हो रहा है कि हमारा जो पेट्रोल डीजल हो गया है, इस सब का क्या हो रहा है कि रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा कम हो गया है, ठीक है, बहुत ज़्यादा कम क्यों हो गया, क्योंकि हम लोग इसको बहुत ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो ये क्या होता है कि हम लोग ज़्यादा यूज़ करने के बस ये आने वाला टाइम में, बाद में फ्यूचर जनरेशन के टाइम में ख़त्म हो जाएगा। इसलिए हम लोगों को इस टाइप का जो रिसोर्सेज होता है उसको हम लोग अच्छा से यूज़ करना पड़ेगा, ना कि मतलब मीनिंगलेस में आप यूज़ करना, इसको हम इतना अच्छा से यूज़ करना पड़ेगा तब, जिससे क्या होगा कि आपको जो फ्यूचर जनरेशन होगा, जो आगे का जो आप लोग यूथ होता है, पीढ़ी बोलता है कि नहीं, उन लोग आगे क्या करेगा कि इसको यूज़ कर पाएगा। तो इसको हम लोग ख़त्म नहीं करना है, बाद में आने वाले टाइम में ख़त्म हो जाएगा, तो उसको ख़त्म नहीं होने के लिए हमें उसको अच्छे से यूज़ करना पड़ेगा ताकि आप लोग यूज़ कर पाए, ठीक है नहीं। तो ये इस टर्म में यही बताया, सस्टेनेबिलिटी सिंपल सा है, ठीक है। एंड प्रोडक्टिविटी, ठीक है, प्रोडक्टिविटी में क्या बताया कि इट मीन्स ह्यूमन लेवल प्रोडक्टिविटी और इन टर्म्स ऑफ ह्यूमन वर्क, यानी कि ये बताइए जो ह्यूमन लोग का जो काम होता है, कि नहीं, जो काम होता है वो भी क्या होता है कि हमारा डेवलपमेंट में एक प्रोडक्टिविटी ला रहा है, यानी कि उन लोगों का कारण से है, कि नहीं, जो लेबर काम कर रहा है उन लोगों के कारण से हमारा क्या हो रहा है कि काम बन रहा है, कि नहीं, हमारा काम बन रहा है, जिससे हमारा डेवलपमेंट हो रहा है, कि नहीं। जैसे कोई इंडस्ट्री में आपका कोई वर्कर होगा, ठीक है, वो तो क्या करेगा, आपका काम करेगा, है कि नहीं। तो जिससे क्या होता है कि हमारा जो ह्यूमन लेबर का जो प्रोडक्टिविटी होता है हमारे डेवलपमेंट में वो अच्छा होगा, ठीक है। तो दे मस्ट प्रोवाइड बेटर नॉलेज एंड हेल्थ फैसिलिटीज अल्टीमेटली लीड्स टू बेटर वर्क एफिशिएंसी, यानी कि क्या बताया कि उन लोगों को क्या प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छा नॉलेज प्रोवाइड करना पड़ेगा, अच्छा हेल्थ फैसिलिटीज प्रोवाइड करना पड़ेगा, जिससे क्या होता है कि हमारा जो वर्क काम का जो चीज़ होता है, जो एफिशिएंसी होता है वो और ज़्यादा अच्छा हो जाता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आपका कुछ जगह में इस एरिया में आपका कोई लेबर हो रहा है, तो उसको भी तो काम कर, उसका जो आपका बोलते क्षमता है कि नहीं, जो आपका क्षमता होता है एक काम करने की, डेडिकेशन होता है काम करने के, उस काम करने के लिए भी तो आपको आपका हेल्थ ठीक होना पड़ेगा, कि नहीं। जब आप बीमार हो जाएगा तो ये लोग हेल्थ फैसिलिटीज़ देगा, जिससे आप लोग क्या कर सकेगा कि उसको काम को अच्छा से कर सके, एंड आपको अच्छा नॉलेज स्किल दिया जाएगा, जिससे आप उसको जान पाएगा, जान के वो काम को आप और इजीली कर पाएगा, है कि नहीं। तो इस टाइप का आपको क्या देना पड़ेगा, फैसिलिटीज़ देना पड़ता है जो हमारा लेबर होता है, ठीक है, जो लेबर ह्यूमन लेबर होता है उन लोगों को देना पड़ता है, ठीक है। एंड देन आपका यहाँ में आपका एक टर्म बताया था वो रेड कलर, ठीक है, चलो कोई बात नहीं। तो ये होता है आपका प्रोडक्टिविटी, ठीक है, ये हमारे एक तीसरा पिलर्स ऑफ हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट। एंड छोटा क्या है आपका एम्पावरमेंट, ठीक है। एम्पावरमेंट बताया कि
इट मीन्स एम्पावरमेंट आपको पता है कि ना, जो पावर होना है आप लोग में, जो आपका फ्रीडम होता है कि ना, तो इट मीन्स टू हैव द पावर टू मेक चॉइस एंड इट कम्स फ्रॉम फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। यानी कि क्या बताया कि आपका इसका मतलब जो पावर होता है, हमारा जो ताकत होता है, वो हमारा क्या होता है कि हम लोगों को ऐसा चॉइस करने पर, ठीक है, जिससे क्या वो कहाँ से आता है, जो आपका फ्रीडम होता है, जो आपका खुद का फ्रीडम होना पड़ेगा, एंड आपका जो कैपेबिलिटी, आप कितना कैपेबिलिटी है कि आप उस चीज़ को अपना सके, है कि नहीं। तो यहाँ में यही बताया कि इट मीन्स द पावर टू मेक चॉइस एंड इट कम्स फ्रॉम फ्रीडम एंड कैपेबिलिटी। सिंपल सा, आप इसको देख के ही आप समझ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ में इस टाइप का बताया गया है, ठीक है। तो यहाँ में हमारा दूसरा है आपका अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। तो आपका ह्यूमन डेवलपमेंट में भी आपका बहुत सारा अप्रोचेस दिया गया है। जैसे कि हम लोग अगर देखा जाएगा तो हमारा जो ह्यूमन डेवलपमेंट में हम लोग बहुत सारा प्रॉब्लम्स देखा जाएगा, ठीक है। तो जैसे कि देयर आर मेनी वेज ऑफ लुकिंग एट द प्रॉब्लम ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, तो कुछ आपको इम्पोर्टेंट अप्रोचेस दिया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोचेस दिया गया है आपका यहाँ में, ये ह्यूमन डेवलपमेंट चैप्टर में, ठीक है। वो क्या क्या है उसको अभी हम लोग यहाँ देखते हैं, ठीक है। ये आई होप कि आप लोग समझा होगा, ठीक है। आप लोग थोड़ा देख लीजिए, अगर समझ में वीडियो पोस्ट करके आप थोड़ा सा पॉइंट को लिख भी सकता है, ठीक है। अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है। कि हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट में आपको बहुत सारा प्रॉब्लम्स, ठीक है, प्रॉब्लम दिखने को मिलता है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में, ठीक है। तो उसमें से कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच बताया गया है, ठीक है। कुछ इंपॉर्टेंट अप्रोच बताया गया है हमारा यहाँ में, ठीक है, ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो वो क्या क्या है आपका? पहला है इनकम अप्रोच। क्या है? इनकम अप्रोच। दूसरा है आपका वेलफेयर अप्रोच। एंड आपका थर्ड है बेसिक नीड्स। ये बेसिक है, ठीक है, बेसिक नीड्स अप्रोच, ठीक है, बेसिक नीड्स अप्रोच। एंड नंबर 4 वन इज आपका क्या है? ठीक है, क्या है देखते हैं। अच्छा, कैपेबिलिटी अप्रोच। ठीक है, ये आपका अप्रोचेस टू ह्यूमन डेवलपमेंट में बताया गया है। जिससे ऐसा आपका 4 अप्रोचेस है, ठीक है, ये भी आपको थोड़ा जानना होगा, ठीक है। 4 अप्रोचेस है हमारे ह्यूमन डेवलपमेंट में। तो वो है आपका इनकम अप्रोच, वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच एंड कैपेबिलिटी अप्रोच, ठीक है। तो ये है, तो इसको देखो अभी हम लोग एक एक करके देखते हैं, ठीक है। तो पहला हम लोग देखेगा हमारा इनकम अप्रोच का बारे, ठीक है, क्या का बारे देखेगा हमारा? इनकम अप्रोच का बारे, ठीक है। तो ये हमें बताया आपका जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ठीक है, जो ह्यूमन डेवलपमेंट होता है वो क्या होता है आपका? डायरेक्टली लिंक होता है हमारा इनकम से, है कि नहीं। अब सिंपल सा जैसे हमारा कुछ डेवलपमेंट आने के लिए आपका इकोनॉमिक ग्रोथ होना पड़ता है, आगे बताया था, है कि नहीं। तो आपका कुछ डेवलपमेंट लाने के लिए कि तो इनकम होना पड़ेगा। अब बिना पैसा से तो आप कुछ नहीं कर सकेगा, है कि नहीं।
तो जिस तरह से इनकम बहुत ज़्यादा वैल्यू करता है कि नहीं, तो ह्यूमन डेवलपमेंट जो क्या करता है कि इस लिंक डायरेक्टली क्या करता है टू द आपका इनकम। ठीक है, तो यहाँ में आप लिख सकता है जो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट इज लिंक्ड डायरेक्टली टू द किसके साथ, डायरेक्टली टू द इनकम है कि नहीं, इनकम के साथ में ये डायरेक्टली क्या करता है लिंक्ड होता है। ठीक है, क्योंकि आपको डेवलपमेंट लाने के लिए इनकम तो चाहिए होगा है कि नहीं, तो इस टाइप का बताया। एंड आपका क्या होता है कि अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा, ठीक है, आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आपका ज़्यादा ह्यूमन डेवलपमेंट भी होगा। ठीक है, तो आपको बताया कि हायर द लेवल, ठीक है, यानी कि आपका अगर जो आपका लेवल ऑफ इनकम होता है, ठीक है, हायर द लेवल ऑफ इनकम, ठीक है, हायर द लेवल ऑफ इनकम होगा तो क्या होगा, आप भी सोच के देखिए, अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा, हमें बताया कि द ह्यूमन डेवलपमेंट किससे लिंक होता है डायरेक्टली इनकम से, तो उसी तरह अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा तो आपका क्या होगा, ऑब्वियसली आपका जो लेवल ऑफ डेवलपमेंट होता है, ह्यूमन डेवलपमेंट होता है, सॉरी, वो भी क्या होगा आपका हायर होगा, है कि नहीं, क्या होगा हायर होगा, हायर द लेवल ऑफ क्या होगा ह्यूमन डेवलपमेंट। सिंपल सा है, ठीक है, यानी कि आप देख सकते हैं कि इनकम में आप सिंपल सा इनकम अप्रोच होने से ये स्ट्राइक करो आपका माइंड में कि ये पैसा से रिलेटेड है। ठीक है, तो अगर आपका ह्यूमन डेवलपमेंट जो आपका किससे आपका रिलेटेड होता है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है आपका इनकम से, उस तरह अगर आपका इनकम ज़्यादा होगा, हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ऑब्वियस बात है, अगर आपका ज़्यादा पैसा होगा तो आपका ज़्यादा डेवलपमेंट होगा। ठीक है, जैसे कि मान लो अभी ये स्कूल हो गया, तो ये स्कूल में अगर इसमें बच्चा ज़्यादा एडमिशन लेगा, है कि नहीं, तो जैसा अच्छा एडमिशन लेगा तो इसको ये लोग क्या करना शुरू होगा कि इन लोगों को थोड़ा डेवलप करे स्टूडेंट का बेनिफिट के लिए, है कि नहीं, तो यहाँ में कोई प्रोजेक्टर लगाएगा, है कि नहीं, कोई उसको पावर पॉइंट के थ्रू आप उसको पढ़ाएगा, है कि नहीं, आपको अच्छा डेस्क बेंच मिलेगा, आपको अच्छा मान लो एसी वगैरह जो भी चीज़ आपको मिलेगा, तो जिससे क्या होता है आपको उसके लिए फिर आपका फीस भी ज़्यादा होगा, है कि नहीं, इस तरह का होता है। आपका जितना हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट। ठीक है, तो अगर ये होता है आपका इनकम अप्रोच। ठीक है, तो अगर आपको लेकिन कुछ कुछ केस में, ठीक है, कुछ कुछ केसेस में ऐसा होगा कि क्या होता है कि ज़्यादातर केस में, अभी आप कुछ एक एग्जांपल लेगा, कुछ कुछ केस में ऐसा ही होता है, लेकिन मतलब ज़्यादातर, ठीक है, ज़्यादातर में ऐसा केसेस में होगा, लेकिन कुछ कुछ केसेस में क्या होता है कि ऐसा नहीं होता है। ठीक है, अभी हम यहाँ में बताया कि आपको ह्यूमन डेवलपमेंट डायरेक्टली इनकम से रिलेटेड होता है कि नहीं, लेकिन इनकम जितना बढ़े ह्यूमन डेवलपमेंट भी उतना होगा। लेकिन कभी कभार क्या होता है कि आपका ऐसे कुछ कुछ केसेस में ऐसा होता है, ठीक है, ज़्यादातर में ऐसा होता है, लेकिन कुछ कुछ में ऐसा नहीं होता है। जैसे कि आप एग्जाम्पल लेगा, ठीक है, हम एक एग्जाम्पल आपको बताते हैं। जैसे कि मान लो ये एक है आपका सागर, ठीक है, नाम सागर दिया है, एंड दूसरा है आपका राजू। ठीक है, समझ रहा है, ये एग्जाम्पल है, सागर है, तो ये सागर को जो इनकम है, आपको ये जो इनकम है, ये जो कितना है, इसका 1 लाख पर मंथ है। क्या आपको दिखाई दे रहा है क्या? ओके, दिखाई दे रहा है। ठीक है, मान लो ये आपका सागर है, सागर एंड राजू का एक एग्जाम्पल लिया गया है कि नहीं, तो सागर का इनकम कितना है, 1 लाख है। ठीक है, क्या है, एक 1 लाख है, एंड साथ ही साथ राजू का भी क्या है, सेम ही इनकम है, दोनों का इनकम क्या है, 1 लाख है। 1 लाख क्या कर रहा है, पर महीना मिल रहा है, पर मंथ उसको क्या मिल रहा है, सैलरी मिल रहा है। ठीक है, तो दोनों का सैलरी क्या है, दोनों क्या हो रहा है कि सेम है, दोनों एक ही कंपनी में काम करता है। ठीक है, क्या कर रहा है, कंपनी सेम है, मान लो कोई भी कंपनी होगा, ठीक है, कोई भी कंपनी हो गया, उस कंपनी में सागर काम करता है एंड साथ साथ राजू काम करता है, दोनों उस कंपनी का एम्प्लॉय है। ठीक है, एम्प्लॉयर है, तो क्या है कि उन लोगों को, इन लोगों का सैलरी है 1 लाख पर मंथ, दोनों का सैलरी सेम है, लेकिन क्या करते हैं कि ये जो सागर है, ये जो क्या करता है, अपना जो सैलरी मिलता है, ठीक है, जैसे कि जो 1 लाख आपका जो उसको सैलरी मिल रहा है, तो ये क्या कर रहा है कि अपना फैमिली के लिए बहुत ज़्यादा सोच रहा है। ठीक है, अपना फैमिली के लिए सोच रहा है, जैसे कि मान लो कि इसका जो बच्चा होता है,
ठीक है। मान लो इसका जो चिल्ड्रन लोगों के बच्चा लोगों को क्या करता है कि ये जो अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ देगा, लेकिन मतलब ये ज़्यादा अपना फैमिली के बारे में सोचता है कि मेरा बच्चा को हम अच्छा पढ़ाई लिखाई कराएगा, अच्छा एजुकेशन फैसिलिटीज़ देगा। एंड फिर बाद में जब उसका कोई हेड फैमिली कोई जो भी बीमार होता है उसको हम जो हेल्थ फैसिलिटीज़ होता है उसमें हम लोग क्या करेगा, उसको अच्छा से मतलब ट्रीटमेंट करेगा, अच्छा से दिया जाएगा जो उसको इसका पैसा मिल रहा है कि नहीं, जो आपको सैलरी मिल रहा है। तो उससे क्या कर रहा है कि उसको अच्छा तरीका से आप प्रोवाइड कर रहे हैं। अगर बीमार होगा तो फिर उसको मेडिकल ये सब ले जाएगा, है कि नहीं, इस टाइप का आपको बताता है। लेकिन अगर आप राजू का बात करेगा, ठीक है, तो ये थोड़ा सा इसका कंपेरिजन सागर कंपेरिजन ये थोड़ा कंजूस है, ठीक है। मान लो ये थोड़ा कंजूस है, ये अपना फैमिली में, ठीक है, फैमिली को कुछ चीज़ प्रोवाइड नहीं करेगा। अपना बच्चा के लिए भी उसको इतना मतलब बच्चा को पढ़ाने के लिए भी क्या करेगा, इतना आपको एजुकेशन में इतना पैसा नहीं फेंकेगा। एंड फैमिली कोई बीमार होने से उसको नॉर्मली हॉस्पिटल ले जाएगा, बच्चा लोगों को नॉर्मल स्कूल में पढ़ेगा, ताकि वो क्या करेगी अपना क्या करे कि बचाने के लिए, यानी कि पैसा को बचाने के लिए, एक्सपेंडिचर को बचाने के लिए क्या कर रहा है कि इतना नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अब देखा जाएगा, लेकिन दोनों का सैलरी क्या है, दोनों का सैलरी तो सेम है, लेकिन आप देख सकते हैं कि राजू जो क्या है थोड़ा आपका कंजूस दिखाई दे रहा है कि नहीं, इन कंपैरिजन तो आपका सागर का, ठीक है। तो यहाँ में क्या करता है कि जो आपका एजुकेशन का ऊपर में जो आपका पैसा खर्चा नहीं करता है आपका राजू जो, ठीक है। आपका एजुकेशन में भी आपका जो बच्चा हो गया है, बच्चा का एजुकेशन में भी आपका ये जो क्या कर रहा है खर्चा नहीं कर रहा है। एंड आपका अगर कुछ हेल्थ प्रॉब्लम आ गया, हेल्थ इश्यू आ गया, उसमें भी क्या कर रहा है कि ये कुछ खर्चा नहीं कर रहा है, ठीक है, कुछ ज़्यादा खर्चा नहीं कर रहा है। लेकिन क्या हो रहा है कि आपका ये सोचता है कि राजू सोचता है कि अपना पैसा को क्या करेगा कि ये जो शेविंग करेगा, क्या करेगा कि अपना जो सैलरी आता है, ठीक है, उसको सेविंग करके रखेगा ताकि वो अपना बाद में यूज़ कर सकने के लिए, है कि नहीं। तो इसका मतलब क्या होता है, जिससे क्या होता है उसका जो राजू का एक्सपेंडिचर जो आप वो कुछ सामान कुछ चीज़ में एक्सपेंडिचर कर रहा है, यानी कि पैसा बच्चा लोग का एजुकेशन फैसिलिटी अच्छे से नहीं दे रहा है, हेल्थ में भी इतना अच्छे से नहीं कर रहा है, ताकि वो अपना पैसा को सेविंग कर सके। जिससे क्या होता है कि एक्सपेंडिचर है जो वो अपना फैमिली के ऊपर में जो होता है, ठीक है, वो जो क्या होता है कि कम होता है, ठीक है। लेकिन क्या करते हैं कि सागर जो है, सागर को आप देख सकता है कि ये क्या कर रहा है कि वो उसका एक्सपेंडिचर क्या हो रहा है कि बहुत ज़्यादा हो रहा है अपना फैमिली का ऊपर में, ठीक है। तो जिससे आप देख सकते हैं कि ऐसे में जो आपको ह्यूमन डेवलपमेंट का बात अगर हम लोग करेगा तो इसी में ही हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट बताता है, ठीक है। तो जैसे कि आप देखो किसका बात करता है, ये तो हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट, ठीक है, यानी कि आपका जो हमारा सागर हो गया, सागर का ही हमारा डेवलपमेंट आपको दिखने को मिलेगा। समझ रहा है ना, सिंपल सा है। तो यहाँ में आपको यही बताया कि इसलिए जो अपना एक्सपेंडिचर जो कम कर दिया है, लेकिन ये जो क्या कर रहा है ज़्यादा कर रहा है ताकि अपना सेविंग कर सके, लेकिन ये सेविंग नहीं कर रहा है, लेकिन क्या कर रहा है कि आपका जो बच्चा लोग में, फैमिली में, हेल्थ फैसिलिटीज़ में जो चीज़ देना है वो दे रहा है। तो जिससे आप देख सक रहे हैं कि क्या हो रहा है, हमारा ह्यूमन डेवलपमेंट हो रहा है। ह्यूमन डेवलपमेंट किसका होगा, ऑब्वियस बात है सागर का होगा, राजू का नहीं होगा क्योंकि इतना नहीं कर रहा है, जिससे इन लोगों को इतना फैसिलिटीज़ नहीं मिल रहा है, इसको इतना नहीं मिल रहा है, तो वो जो अपना जस्ट पैसा बचाने के लिए ही कर रहा है। तो इसलिए यहाँ में बोला कि हायर द लेवल ऑफ इनकम, हायर द लेवल ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट, ये ज़्यादातर होता है, ठीक है, लेकिन कभी कभार कुछ केसेस में नहीं होते। जैसे कि अभी हम सागर राजू का एग्जांपल दिया गया है, राजू के केसेस में इसका हायर इनकम है लेकिन हायर डेवलपमेंट नहीं है, लेकिन आपका सागर का क्या है, लेस इनकम है लेकिन हायर डेवलपमेंट। ऐसे कुछ केसेस है, जस्ट एग्जाम्पल दिया गया है, ठीक है। तो ये सब आपको इनकम अप्रोच में बताया गया। आई होप समझा होगा आप एग्जाम्पल को, सिंपल सा कुछ नहीं है, जस्ट हम यही बोले कि कुछ केसेस में ऐसा नहीं होगा। जैसे कि सागर का और राजू एक ही कंपनी में काम करता है, ठीक है, जो भी एग्जाम्पल ले सकता है। यहाँ में सागर का इनकम एंड राजू इनकम सेम ही है क्योंकि दोनों एक ही कंपनी में काम करता है। लेकिन सागर क्या है कि वो जो अपना फैमिली के बारे में बहुत ज़्यादा सोचता है, अपना बच्चा को एजुकेशन फैसिलिटी अच्छे से देगा, जितना हो सकेगा अच्छे से पढ़ाई लिखाई करेगा, अच्छे से नॉलेज देगा, एंड कोई फैमिली बीमार होगा उसको करेगा, एंड जो घर का नीड्स होता है, जो ज़रूरतमंद होता है उसको वो देगा, लेकिन एंड आपका जबकि राजू क्या होता है थोड़ा कंजूस होता है कि नहीं, कंजूस होता है, जिससे क्या करे वो अपना पैसा को बचा के रखने के लिए करता है, सेविंग करने के लिए रखता है। क्यों? ताकि क्या होता है कि वो आगे में यूज़ करने के लिए, तो अपना फैमिली के ऊपर में इतना खर्चा नहीं करता है, एजुकेशन
प्रोवाइड इतना नहीं देता है, और कोई हेल्थ इश्यूज भी आ गया नहीं देगा, तो क्या करें, इससे एक्सपेंडिचर पे आपका सेविंग करे तो पैसा ज़्यादा हो गया राजू का, लेकिन आपका सागर का कम है, तो जिससे क्या हो रहा है कि लेकिन सागर का पैसा कम हो रहा है लेकिन भी आपका इसमें ह्यूमन डेवलपमेंट दिखने को मिलता है, एंड राजू में आपका नहीं, क्योंकि इसका तो सेविंग तो ज़्यादा है लेकिन डेवलपमेंट नहीं है। तो ऐसे कुछ कुछ केसेस में ये बताया गया है, ठीक है। तो ये है हमारा इनकम अप्रोच, समझ में आया ना आपको? आई होप आप लोग समझा होगा, ठीक है। नेक्स्ट हमारा होगा वेलफेयर अप्रोच, थर्ड है बेसिक नीड्स अप्रोच, फोर्थ है कैपेबिलिटी अप्रोच। तो हम लोग वेलफेयर अप्रोच को देखें, इसको तब तो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखते हैं, आज का वीडियो के लिए हम लोग यहीं तक रहने देते हैं, इनकम अप्रोच तक, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग करेगा वेलफेयर अप्रोच, बेसिक नीड्स अप्रोच, कैपेबिलिटी अप्रोच एंड मेजरिंग ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट देखेगा, ठीक है। इंटरनेशनल कंपैरिजन वो टॉपिक बच गया, उसको हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेगा। तो फर्स्ट वीडियो के लिए आज के लिए यही रखते हैं, ठीक है। धीरे धीरे करके 2 पार्ट में कर देगा, होगा। सो आई होप आप लोग समझा होगा, ठीक है। अगर नहीं समझा भी है तो कोई बात नहीं, आप लोग बाद में पूछिएगा, ठीक है। हम आपको बोल रहे हैं, हम तो रहेगा है कि ना, आप पूछ सकता है, सो कोई बात नहीं, आप बुक देखिए, आप समझ ही जाएगा, सिंपल टर्म ही है, ओके, ठीक है। सो थैंक यू सो मच यहाँ तक साथ में रहने के लिए, ठीक है। स्टे सेफ, थैंक यू सो मच। फिर नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं, थैंक यू।